और राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत की तैयारी, सऊदी अरब के प्रिंस का ये भारत दौरा। और ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, राष्ट्रपति से उनकी भेंट, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं सऊदी अरब के प्रिंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। ऐसे में जबकि बेहद खास मुलाकात, और ऐसे में जबकि G20 की कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी विश्व स्तर के नेता की मुलाकात एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा में होती है। और इसी कड़ी में सऊदी अरब के प्रिंस भारत में, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात और बातचीत होगी, इस वक्त राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत, जो परंपरा रही है, क्राउन प्रिंस के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पहले से ही, जो किसी भी विदेशी मेहमान के लिए यहां राष्ट्रपति भवन में होता है। दोनों ही देशों का राष्ट्रगान, और उसके बाद सलामी दी जा रही है क्राउन प्रिंस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद, लेकिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के प्रिंस की ये मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच के संबंध एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे और भविष्य को लेकर के नई योजनाएं भी बनाई जाएगी। उस बीच जो परंपरा भारत की रही है, अतिथि देवो भव की, उसी के मुताबिक पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। दिया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। G20 में शिरकत करने के लिए पहुंचे, लेकिन कई और राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उस पर दुनिया भर की निगाह। और उसी कड़ी में अब जबकि G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली में अब भी क्राउन प्रिंस की मौजूदगी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात होगी, भारत की एक के बाद एक कूटनीतिक कामयाबी के नजरिए से भी इसे देखा जाएगा। ये फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मोहम्मद बिन सलमान जायद अल नहयान की देख रहे हैं।
हैं वो काफी प्रगाढ़ पिछले कुछ सालों में रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, भारत की सर्वोच्च नागरिक प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू से हाथ मिलाते हुए, और उसके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसके नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, तमाम गणमान्य नेता यहां पर मौजूद हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 2016 के बाद से जो हमने प्रगाढ़ता सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिश्तों में देखी है वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। जो हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया ने दिया है। न सिर्फ इतना, बल्कि आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पहले ही जा चुके हैं। 2016 में, 2019 में उन्होंने दौरा किया है, और क्राउन प्रिंस ने 2019 के बाद उनका ये दूसरा दौरा है, जबकि G20 समिट में उन्होंने भाग लिया। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि प्रगाढ़ता कितनी ज्यादा है। आपको याद होगा वो तस्वीर जब जो बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान हाथ मिला रहे थे, और उन दोनों के हाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हाथ रखा था। ये तीनों ही ग्लोबल लीडर्स की जो तस्वीर थी, ये वाकई इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गई थी। और सऊदी अरेबिया के साथ व्यापारिक रिश्ते हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हाल ही में काफ़ी जो पैक्ट्स हैं वो दोनों देशों के बीच में हुए हैं। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का सऊदी अरेबिया से। और इससे पहले साल 2019 में भी फरवरी में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भारत दौरा हुआ था, और तब से लगातार दोनों देशों के बीच, खासतौर पर इन दोनों नेताओं के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों that will benefit for both country and G20 country and the whole world. So I want to भविष्य में और बेहतर संबंधों को लेकर के आशान्वित और अपनी बात रखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि भविष्य में हम लोगों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, इसकी पूरी उन्हें उम्मीद है। 2019 में भी उनका दौरा हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत तौर पर उनके संबंध और आगे बढ़े, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए, और खासतौर पर अब यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से G20 की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से कूटनीतिक कदम भारत की कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई और देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत की ये दिखाती है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने की कोशिश हो रही है।